ये है एसएमपी झारखंड और आप देख रहे हैं एसएमपी न्यूज झारखंड। हकीकत है तो दिखेगा। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। लगा है कि नहीं लगा, हम कितना है नहीं, तो गलत हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, कौन हो जाएगा, गलत हो जाएगा। खबरों में क्या है आज खास, देखिए एसएमपी न्यूज के साथ। आज इस खबर में देखेंगे आप रांची के मेन रोड और कांटाटोली चौक में चेकिंग के दौरान क्या हुआ ऐसा। आज मामले को शांत कराने के लिए पहुंचे थाना अधिकारी। तो वहीं खबरों की खबर में देखेंगे आप लोअर बाजार थाना प्रभारी संजय कुमार ने दी चेतावनी, लॉकडाउन का अनुपालन नहीं किया तो होगी सख्त कार्रवाई। और क्या कहा थाना प्रभारी ने, हम देखेंगे इस खबर के अंत में। लेकिन इस खबर पर बढ़ने से पहले आप सभी से हम शेयर करेंगे उन दर्शकों का आज कमेंट, हम जो हमारी खबरों को देखकर अवेयर होते हैं और उनके कमेंट भी हमें मिलते रहते हैं। आइए हम उन दर्शकों का नाम आपके समक्ष शेयर करते हैं जिन्होंने ट्रैफिक नियमों की खबर को देखकर हमें कमेंट किया है। जिसमें पहला नाम है अजीत सागर, अनिल लकड़ा, नवल किशोर सिंह, आदित्य विश्वकर्मा। आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और उन सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी खबरों को देखते हैं और उससे अवेयर होते हैं और हमारी खबरों को लाइक और शेयर करते हैं। आगे भी हम इस तरह के नाम आप सभी के समक्ष शेयर करेंगे। जो भी टॉप कमेंट होंगे, हमारे चैनल का मकसद है आपको अवेयर करना और आगाह करना। मानना ना मानना यह आपकी मर्जी। बढ़ते हैं हम खबर की तरफ। खबरें वही जिसमें सच्चाई है, झूठी खबरों को हम नहीं दिखाते। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। चाहे आम जनों की समस्या हो या फिर कोई कमी, हम उन सभी मुद्दों से प्रशासन और सरकार को अवगत कराते रहते हैं। एसएमपी न्यूज हेलमेट पहनकर बाइक चलाने को लेकर कई बार खबरें दिखाया है। रांची जिला ट्रैफिक एसपी के द्वारा हेलमेट के लिए सघन जांच अभियान कई बार और बार चलाया गया है और चल रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग इस आदेश का खिल्ली उड़ाते नजर आ रहे हैं। मेन रोड, कांटाटोली, बहु बाजार, डोरंडा आदि क्षेत्रों में अमूमन रोजाना कई बाइक चालक बगैर हेलमेट आपको बाइक चलाते नजर आ जाएंगे। रांची के कांटाटोली चौक का क्या है स्थिति, कैसे होती है पुलिस और पब्लिक में लुका छिपी का खेल, या पुलिसकर्मियों को ठेंगा दिखाते कैसे नजर आते हैं बगैर हेलमेट वाले। और अगर यातायात पुलिस यातायात अभियान द्वारा पकड़े जाते हैं तो फिर शुरू होती है पैरवी का खेल और पॉलिटिकल प्रेशर का खेल। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। उससे भी बात नहीं बनती है तो धमकाने की भी कोशिश की जाती है। आज एक बार फिर हमारी टीम राजधानी रांची के सड़कों पर बगैर हेलमेट पहनकर बाइक चलाने वालों की पड़ताल की। तो आज कैमरे में क्या कैद हुआ, हम आपको आज दो चौकों से आपको हम अवगत कराएंगे। पहला चौक है रांची का कांटाटोली चौक, तो वहीं दूसरा है रांची मेन रोड का उल हाउस चौक। यहाँ की स्थितियों को देखकर आपको समझ में जरूर कुछ न कुछ आएगा। आखिर लोग हेलमेट क्यों नहीं पहनते। हालांकि आपको हम बताते चले कि जो आदेश रांची के ट्रैफिक एसपी के द्वारा जो दिया गया है कि यदि जिस चौक से भी बिना हेलमेट, ट्रिपल लोड, हाई स्पीड यदि गाड़ियां क्रॉस करती हैं और वहां के अधिकारी या जवान उस पे कार्रवाई नहीं करते हैं तो उन पे गिरेगी गाज। और वो नजारा आज कुछ क्षेत्रों में देखने को भी मिला। कुछ पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर भी किया गया। तो वहीं पे ट्रैफिक एसपी ने दी है सख्त चेतावनी, यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों पर न करें अधिकारी कोताही। इस बात का उल्लेख करना अति आवश्यक है कि कुछ लोग यातायात पुलिसकर्मियों पर अनावश्यक रूप से दबाव बनाते नजर आते हैं। आप दर्शकों को बताते चले कि यातायात पुलिस आपकी सुरक्षा को लेकर सदैव तत्पर रहती है। ऐसे में आप यातायात पुलिस की मदद कर एक सच्चे नागरिक बने। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। हेलमेट पहनना आपकी सुरक्षा के लिए, न कि यातायात पुलिस कर्मियों के लिए है। तो बातों को समझें और यातायात नियमों का पालन करें। तो ये अभी तक जो आपने तस्वीरों को देखा, लुका छिपी का खेल, पुलिस को ठेंगा दिखाते विदाउट हेलमेट वाले बाइक चालक, ये सभी तस्वीरें रांची के कांटाटोली चौक की हैं। यह देख के आपको पता चल गया होगा कि क्या है स्थिति इन चौक चौराहों की। आइए शुरुआत करते हैं इसी चौक के खबर से। जब कुछ लोग पकड़े गए तो क्या हुआ। बोलिए ना, कहाँ से बोल रहे हैं, नहीं मालूम है तो रखिए। लाइसेंस लाओ ना, तो हेलो इनर कार्ड वाला लाइसेंस मंगा दीजिए। आपका जान का सुरक्षा है, आपका हिफाजत है। अब इसके बारे में तो ये लोग ना बताएगा क्यों नहीं पहनते हैं। हम लोग तो बार बार कहते हैं कि हेलमेट पहनिए, आपका जान का सुरक्षा है। इस चौक में अक्सर देखा जा रहा है बिना हेलमेट के लोग घूम रहे हैं। डेली जब्त हो रहा है गाड़ी, आज भी जब्त हुआ है, कल भी जब्त हुआ है। फिर भी लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। सुधरेगा, लोग सुधरेगा ना तो अपने समझेगा। आप बात कीजिए ना, हम बात क्या करेंगे, आप बात कीजिए।
हमारा बात करने का क्यों जाएंगे कहने रूल है? कौन बोला कि रूल नहीं है? लर्निंग लाइसेंस लर्निंग लाइसेंस 6 महीना क्यों लिख के देता है कि 6 महीना का लर्निंग है अपडेट? आप वहाँ जाकर दिखाइए कहाँ पे? थाना में हम कहे जाएंगे सर आप यहाँ पकड़ रहे हैं हमको, लालपुर थाना में आप यहाँ ना हमको पकड़ रहे हैं, हाँ यहाँ पकड़ो। तो यहाँ से ना आप छोड़िए। अच्छा फाइन काट सकते हैं यहाँ पे आप? नहीं यहाँ फाइन फाइन काटेगा नहीं। आप कहे कर रहे हैं फाइन कैसे कटेगा? फाइन कटेगा आप लर्निंग में हमको लिख के दिया ना 6 महीना, उसको झुठला आप सकते हैं। जाकर केस कर दीजिए ना। तो फिर मेरा गाड़ी आप कैसे ले जा सकते हैं? हम लोग ले जाएंगे। कोई अथॉरिटी नहीं है आपको मेरा गाड़ी ले जाने का। जब हम आपको लाइसेंस दे रहे हैं तो कोई अथॉरिटी नहीं है। लाइसेंस आपका है नहीं। 6 महीना का जो वैलिड है वो आप जाके फिर जाकर के पूछिए क्यों लिखता है, क्यों लिखता है? DTO से आप पूछ लीजिए। हम लोग को जो आदेश होगा वही ना करेंगे। हमारा को लर्निंग कैसे सीखने के लिए है? सीखने के बाद ना टेस्ट होता है, उसके बाद ना लर्निंग बनता है कि पहले बन जाता है लर्निंग? हेलमेट का सीटिंग घूमिए। क्या चीज? हेलमेट का फाइन काट दिया आप। अरे जो भैया इसमें हल्ला करने की बात नहीं। मास्क लगाइए। हम मास्क लगा लिए हैं मास्क। जरा PCR को भेजा जाए तो यहाँ हम लोग गाड़ी जब्त किए हैं तो ये लोग हल्ला कर रहा नहीं है। उतारते हैं काटा टोली चौक पर ठीक से लगा हुआ है। लगाने में इमरजेंसी नहीं है। मोबाइल ले लेना है, पुर्जा ले लेना है, पैसा ले लेना है, तो हेलमेट नहीं ले सकते हैं। वो आपका जान का सुरक्षा है ना, उसको तो लेके चलना है आपको। एक हेलमेट के लिए इतना बवाल हो रहा है। हेलमेटे का होगा क्या बात है? और नेता लोग जो यहाँ पे इतना मजमा लगा करके बिना मास्क का ये कर रहा है, वो सबको कुछ नहीं है, हैं? ये तो सरकार को ना सरकार को तो आप लोग नहीं देखिएगा, उनके लिए कोरोना नहीं है, हम लोग के लिए कोरोना है। यहाँ नहीं ना कोरोना लगाए हैं, हम यहाँ ना देखेंगे। हम यहाँ देखेंगे, अब तो हम हर जगह देखिए, आप लोग का हर जगह देखने का काम यहाँ देखने वाला होगा ना, देख रहा होगा ना। जब करना जब्त करना है तो लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस जब्त कीजिए। कंट्रोल काटा टोली चौक। आदेश हम लोग आदेश के फालतू एक काम नहीं करेंगे। बात को आप समझिए। एक बात बताइए, मेरे बात लाइसेंस कौन बनाता है? DTO साहब ही बनाते हैं। पहले बात तो को उसमें क्यों लिखा रहता है कि 6 महीना का वैलिड है? क्यों लिखा रहता है? समझिए। वो आप आनंद दिखा के अपना ऐसे कर जाएंगे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। जो प्रक्रिया यहाँ होगा वही सब गाड़ी को थाने में भेजिए। अभी तीनों जाए, तीनों जाए। तीनों जाएगा। यहाँ मीडिया आज खड़ा है ना, कल से हम खड़ा रहेंगे। ठीक है, और यही चौक में हम खड़ा रहेंगे, खड़ा रहिए। और देखेंगे आप लोग का ड्यूटी। हम देखेंगे ड्यूटी। अरे 24 घंटा पर खड़ा रहो। आप 24 घंटा हम यही चौक में खड़ा रहेंगे। कहाँ पर रोज 24 घंटा। चलिए ना, देखा चल अभी किसकी से मिलने हाँ चल तो जाए। मिलिएगा तभी ना इसका समाधान निकलेगा। हमारे पास तो एक समाधान है। इंटरव्यू रखिए, यहीं पे बुलाइए। हम काहे बुलाएंगे? हैं? तो आप ना पकड़े मेरा हाँ गाड़ी, तो पकड़ा है तो आप जाके मिलिए कि हमारे आपको पास जाके क्यों मिलना हो रहा है? पड़ेगा। तो हम लोग जाएंगे मिलने के हैं? लिए। हम तो यहाँ आइए। नहीं पहनिएगा तो फाइन काटिए ना हेलमेट का। वही नहीं है हेलमेट पहनने के बाद भी तो हेलमेट निकाल देते सर आप लोग। ये अच्छा थाना जाएगा ना? ठीक है, देखते हैं आज के बाद से कितना गाड़ी थाने नहीं जाता। हम देखेंगे ना। क्या चीज? ट्रॉफिक का मालिक तू ही है। हम मालिक बन जाएंगे। मालिक बन जाएगा। हम पब्लिक है, हम पब्लिक। हाँ आप हेलमेट मत पहनो, मेरा काम है पकड़ के पकड़िएगा ना। हाँ थाना भेजिएगा, भेजिएगा। ठीक है। तो आखिरकार तीनों गाड़ियों को थाना भेज दिया गया, जब्त कर लिया गया। अब आइए देखते हैं रांची के उल हाउस चौक में क्या हो रहा है, क्यों पहुंचे थाना अधिकारी। कोर्ट में आए हैं तो फाइन कटेगा। मस्जिद में अनाउंस नहीं किया गया है, मस्जिद में नहीं किया गया है अनाउंस किया। क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? रोडों में नमाज पढ़ रहे हैं क्या? तुरंत में आ रहे हैं वहीं से। कहीं से आ रहे हैं, रोड में आ रहे हैं ना। एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा? मेरे को लगेगा कि आप ही को लगेगा। आपका सुरक्षा के लिए बोल रहे हैं।
अभी तुम्हारे पास रिक्शा रुक्शा नहीं लगा इतना देर है नहीं मामले इतना बड़ा ऑफिसर आप कौन समझ बोलने वाले हैं कि स्टार लगा है कि नहीं लगा हम कितने हैं ना ठीक हम तो ठीक है तुमको कौन बता बात करोगे तब तो गलत नहीं हो जाएगा तो गलत हो जाएगा कौन हो जाएगा गलत हो जाएगा कौन हो जाएगा मतलब ये जब तक बन जाओ तो अरे ठीक है तो है फ्रेश वाला है तो आप बोल रहे हैं स्टार लगा है सीनियर जब है तो नहीं बोलना है क्या बोल रहे हैं कि स्टार उनसे जब सीनियर जब आते हैं नहीं बोलिए आप क्या बोलिएगा हाँ लिखिए ना सर लिखिए नाम सब नौकरी करना है हमें करना का बच्चा जब घाट में आता है ना घाट में जब आता है तो बड़ा बड़ा उस आदमी को समझाइए सर आप जब आपको नहीं समझाएं आपके सामने उसको नहीं बोलना चाहिए आपको नहीं समझाना समझाइए ना आप सही हैं बाकी बात सब गलत है अरे जो करना होगा चलिए बाबा कोई दिक्कत बात में पहुंच जाए चलिए चलिए में पहुंच जाए पर सामने आपको बोला भैया अरे किस हालत में टाइमिंग भी कर दूंगा बच्ची तो अरे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक चलेंगे मीडिया वाला लोग हम लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं आपने जल्दी बात करोगे और जा करके आप रेडियम चौक समझे 3 जगह तीनों जगह आपको हमेशा रहेगा क्या क्या कहना चाहते हैं कोऑपरेट करके रहिए तो आपको दिक्कत है अरे कीजिए ना जी हाँ तो फिर उससे क्या मतलब चलिए हम अपना ड्यूटी कर रहे हैं चलिए ना बाबा छोड़िए ना हम जेल लगा रहे हैं ये रोड में लगा दीजिए अच्छा रहेगा रोड में गाड़ी लगा चाबी दीजिए ना चाबी दीजिए हम निकाल रहा है स्टार नहीं लगा स्टार हमको आप हम अरे पब्लिक तो बुलाए है ना पब्लिक तो खड़ा चीज है अभी 10 मिनट रोक देंगे तो सारा रोड जाम हो जाएगा अभी रोक देंगे सारा गाड़ी को यहीं पर और आएगा तुम लोग शूटिंग दो रोक दीजिए समझ गए हमारे साथ ये लोग टॉर्चर किए आप लोग किए हैं आपको समझा रहे हैं कोई बात नहीं है नहीं समझाइएगा ना आप अपना उल्टी है चला छोड़ा आप फिर समझिएगा दुनिया सही है अब क्या चीज है जी कि हमको धमकी दे रहे हैं आप कुछ नहीं है देखिए एक बात बोलते हैं ये बात नहीं बढ़ाना है ये बड़े ने इन लोग से तो बड़े हैं नहीं ये इनसे बड़े आप हैं जब आप आ गए तब इनकी कोई जरूरत नहीं तो आपको जब समझाया तो आप क्यों नहीं समझाया नहीं समझाया ये आदमी जो है ना हाई टेंशन में है वो स्टार लगा इसलिए देखो भाई मेरे जब आता है सिपाही मेरे लिए इम्पोर्टेंट समझे तो इस खबर के अंत में भी यही हम कहेंगे, माने ना माने या आपकी मर्जी। सर क्या था मामला? ये हेलमेट नहीं पहने हुए थे, इनको ट्रैफिक पोस्ट वाला रोका, तो उसी बात पर थोड़ा सा बकझक हो गया। उसी में हम आए तो यहाँ पे मामला को सॉर्ट आउट करके अभी इन लोग को फाइन काट कर भेज दिया जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं।
और देखते हैं खबरों की खबर में क्या है आज खास। लोअर बाजार थाना प्रभारी संजय कुमार ने अपने थाना क्षेत्र में 2 बजे के बाद खुली हुई दुकान के दुकानदारों को समझाया और कानून का पाठ पढ़ाया। कहा, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का पालन करें, नहीं तो होगी कानूनी कार्रवाई। थाना प्रभारी संजय कुमार के द्वारा सख्त चेतावनी। और उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। घूमने वाले लोगों से आग्रह है कि मास्क लगा लें और मास्क लगाकर अपने अपने घरों में रहें। रोड पर बेवजह मास्क लगाकर फालतू बिना मतलब से नहीं घूमे। जो भी मास्क लगाकर या बिना मास्क का घूम रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बेवजह घूमने वाले ये सुन ले, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखें, भीड़ भाड़ न लगाएं। अपने अपने दुकान के सामने भी किसी को भीड़ न लगने दें। बेवजह जो भी वाहन खड़ा है उन वाहनों को भी हटवा दें। जो भी दुकानदार 2 बजे के बाद दुकान बंद करते हैं वो इस बात को ध्यान से सुन लें। ये बार बार उनको इस बात का आगाह नहीं किया जाएगा ये दुकान 2 बजे के बाद बंद करें। ऐसी स्थिति पर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर्वप्रथम उनके दुकान के वीडियोग्राफी करते हुए दुकान को सील कर दिया जाएगा और उसके अलग से एफआईआर कर दी जाएगी। धन्यवाद। सबसे पहले मैं मीडिया बंधु को धन्यवाद करना चाहूँगा। वो भी हमारे साथ इस कड़ी धूप में हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ की आम जनता को भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि बेवजह वो रोड पर ना निकलें और रोड पर यदि निकल रहे हैं तो उनकी कुछ मजबूरियाँ हैं, तो मजबूरियाँ के साथ निकले। अनावश्यक रूप से तफरागिरी ना करें। यह माना जाएगा कि उनके द्वारा इस तरह का लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है। मैं आशा ही नहीं भरोसे के साथ कहता हूँ कि इस तरह की स्थिति पाए जाने पर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ मेरे द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है, जो लोग इस तरह का आदतन हो चुके हैं, जिन्हें लगता है कि प्रशासन के द्वारा बोले जाने के बाद ही दुकान बंद किया जाएगा या इस तरह की कार्रवाई की जाएगी, तो मैं उनके साथ सख्ती से निपटूंगा। और मैं इस तरह से बराबर प्रयास मेरी रही है कि लोगों को मैं बराबर इस तरह से ये करता रहूं कि हमारी बातों को सुनते हुए इस बात को समझे और एक दूसरे को हमारी बातों का संचार करते हुए इस लॉकडाउन का पालन में हमारा साथ दें और इसको बंद करावें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।